हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम करने जा रहे हैं इनकम, जो मेजरमेंट ऑफ इनकम है उसका नेक्स्ट पार्ट, एक्सपेंडिचर मेथड। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर, द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। कि इसमें क्या होता है कि हम एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट कर रहे हैं एक अकाउंटिंग ईयर में, जितना भी हमने एक्सपेंड किया है पैसा गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, जितना हमने पैसा खर्च किया है, अगर उसका हम सम कर दें, एस्टिमेशन लगा ले उसका, तो हमें नेशनल इनकम काउंट हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि आप मार्केट जा रहे हो, आपके पास कितना बजट था आपको नहीं पता, आपने बहुत सारी चीज़ें वहाँ से परचेज कर ली, ए बी सी, क्लोथ्स ले ली, वॉच ले लिया, वाटर बोतल ले ली, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें ली। घर आके आपको देखना था कि आपके पास कितनी इनकम थी, तो आप क्या करोगे बेटा, जितने आप गुड्स मार्केट से परचेज करके लेके आए हो उन सब की प्राइस को आप एड ऑन कर दोगे, और बाद में आप अपने पॉकेट में चेक करोगे कि कितना पैसा बचा है। सब पैसा आप टोटल कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैं मार्केट जाते वक्त इतने पैसे लेके गया था, इट मीन्स आपके पास इतनी इनकम थी। तो हमारी इनकम काउंट करने के लिए यहाँ पर है y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। सी स्टैंड करता है फाइनल कंजप्शन ऑफ एक्सपेंडिचर के लिए, आई स्टैंड करता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के लिए, जी स्टैंड करता है गवर्नमेंट के फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए। एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट का मतलब होता है बेटा नेट एक्सपोर्ट, कि हमने कितना पैसा बाहर भेजा है, कितना पैसा हमारे पास आया है, हमने जो भेजा उसमें से जो आया है वो माइनस कर देते हैं, तो नेट एक्सपोर्ट हमारे पास आ जाता है। एक्सपेंडिचर मेथड में वही है कि हम एडिंग करते हैं जितने भी हैं सारे एक्सपेंडिचर को एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर। इसीलिए इस मेथड को इन्वेस्टमेंट मेथड भी बोलते हैं। इन ऑर्डर टू यूज दिस मेथड वी शुड कलेक्ट डाटा रिलेटिंग टू द कंजप्शंस। इस मेथड को निकालने के लिए हम जो डाटा कलेक्ट करेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, कंजप्शन या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डाटा होंगे। लेकिन याद रखना कि वो फाइनल कंजप्शन की बात कर रहा है। पर्सनल कंजक्शन एक्सपेंडिचर होगा, गवर्नमेंट का प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा, गवर्नमेंट का फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होगा, और नेट एक्सपोर्ट हमारे पास होगा। ठीक है, अब ये जो मेथड है इसको स्टार्ट करते हैं बेटा। ये है हमारे फाइनल एक्सपेंडिचर के कुछ कंपोनेंट। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इनको हमें जोड़ना है, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं, प्लस नेट एक्सपोर्ट। ये इतना सब कुछ अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, इसके आगे बेटा टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, प्लस में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। कई न्यूमेरिकल में आपको डायरेक्ट गिवन होगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो आपको वो ऐड ऑन करना है। कई न्यूमेरिकल आपको ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर ग्रॉस फिक्स्ड आएगा, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन लिखा होगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट अलग लिखा होगा, तो आपने उन दोनों को ऐड करके ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बनाना होता है। नेट एक्सपोर्ट का आपको पता है, एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट हम करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, नेट एक्सपोर्ट। इसी तरीके से जो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, ये भी हमारा दो तरीके से बनता है बेटा। फर्स्ट है फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, कि जितने भी हाउस होल्ड सेक्टर हैं उनका फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्लस फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सर्विंग सोसाइटी। इन दोनों का जो भी नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है उनका फाइनल कंजप्शन, प्लस में हाउस होल्ड का फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर हम जोड़ेंगे, तब हमारे पास प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट स्टेप है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड का, हम जोड़ेंगे एक्सपेंडिचर को। कौन कौन से एक्सपेंडिचर को बेटा, हाउस होल्ड सेक्टर का एक्सपेंडिचर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट सेक्टर एक्सपेंडिचर, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का जो भी है एक्सपेंडिचर उसको हम ऐड कर देंगे। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, फाइनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द मेंशन इकोनॉमिक यूनिट्स आर एस्टिमेटेड अंडर द फ्लोइंग हेड्स, जैसे कि प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो हमारे पास आ जाएगा जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी हमारे पास कैसे आएगा बेटा, सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपको, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला स्टेप ये है,
प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। आपको क्या करना होगा, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में ऐड कर दोगे आप गवर्नमेंट का फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन। ध्यान रखना, ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन गिवन नहीं होगा तो आपको मिलेगा ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, या इसको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। प्लस अगर ऐसा होगा तो आपको उसमें जोड़ना होगा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, उसका दूसरा नाम है चेंज इन स्टॉक। वो चेंज इन स्टॉक भी आपको दे सकता है, वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी आपको दे सकता है, वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी आपको दे सकता है, वो ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी आपको दे सकता है। उन सबको अगर आप एड ऑन कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। लास्ट में हमें ऐड करना है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट कैसे बनता है, नेट एक्सपोर्ट बनता है एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट से। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इन सब को एड ऑन करने से हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, जीडीपी एट एमपी हमारे पास आ जाएगा। जीडीपी एट एमपी हमें नेशनल इनकम निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, आप हमेशा देखो नेशनल इनकम का मतलब होता है बेटा कि मैं आपसे पूछ रही हूँ एनएनपी एट एफसी, हर मेथड से आपने यही निकालना है। अब मेरे पास जी आया सबसे पहले, यानी कि मेरे पास क्या आया है, जीडीपी आया है। मुझे जी से किस पे जाना है, एन पे। तो सबसे पहले जी से एन पे जाना है तो मुझे डेप्रीशिएशन माइनस करना होगा। जीडीपी एमपी माइनस डेप्रीशिएशन कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा एनडीपी एट एमपी। फिर मुझे क्या करना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाऊंगी तो मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड इसके अंदर ऐड कर दूंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एनएनपी एट एमपी। अब हमारे पास क्या है बेटा, एमपी है, लेकिन हमें जाना किस पे है, एफसी पे जाना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या माइनस करना होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट कई बार ऐसा होता है पेपर में कि आपको वो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्ट नहीं देगा, वो आपको सब्सिडीज देगा और इनडायरेक्ट टैक्सेस देगा। तो बेटा आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करना है और सब्सिडीज आपको ऐड करना है, तो आपके पास आ जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये सब आप करोगे तो आप जीडीपी एट एमपी से एनएनपी एट एफसी पे पहुंच जाओगे। और नेशनल इनकम का मतलब ही होता है, क्या होता है बेटा, नेशनल इनकम का मतलब एन एन पी एट एफसी। ये नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपी एट एफसी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन कैसे निकलेगा, हाउस होल्ड का कंजप्शन हम लोग ऐड करेंगे, साथ में जो नॉन कॉरपोरेशन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके फाइनल एक्सपेंडिचर को हम ऐड करेंगे, गवर्नमेंट के फाइनल एक्सपेंडिचर को हम लोग ऐड करेंगे, नेट एक्सपोर्ट को हम लोग ऐड करेंगे। नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को हम लोग ऐड करेंगे। अब कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि नेट एक्सपोर्ट और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड एक ही होता है, नहीं, इन दोनों में डिफरेंस होता है। देखो क्या, जो हमारा नेट एक्सपोर्ट है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को रेफर करता है, लेकिन जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है वो बताता है इट रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रोड एंड फैक्टर इनकम पेड अब्रोड। इसके अंदर हम फैक्टर की इनकम को इंक्लूड करते हैं, जो हमारे फैक्टर लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर जो भी बाहर काम करने गए हुए हैं उनकी इनकम रिसीव कर रहे हैं या हम उनको इनकम पे कर रहे हैं, उनका डिफरेंस आता है। लेकिन नेट एक्सपोर्ट के अंदर हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखते हैं। नेट एक्सपोर्ट है वो डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन नेशनल फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है ये एक नेशनल कॉन्सेप्ट होता है। इसके अंदर हम नॉन फैक्टर सर्विसेज भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड में हम ओनली इंक्लूड करते हैं फैक्टर एंड सर्विसेज, फैक्टर की सर्विसेज को। ये जो टॉपिक है ये आपको एक अलग वीडियो में मैं करवाऊंगी। नेशनल इनकम में करंट प्राइसेस क्या है, नॉमिनल प्राइसेस क्या है, जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी क्या है, ये आपको मैं एक अलग वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगी, मैं आपको उसमें करवाऊंगी। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे आप लोग मैसेज कर सकते हैं।